कर्म का उदय होता है तो कैसी परिस्थितियां बनती है अंतराय कर्म के उदय से? बोलो, काम नहीं होता है, काम अटक जाता है हमारा। उसका अभाव हो गया, अंतराय कर्म का अभाव होने से। बस कहीं भी कर सकते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? चलिए आज की हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। हम सभी पढ़ रहे हैं, छैढाला जी का स्वाध्याय कर रहे हैं यहाँ पर। आइए कक्षा प्रारंभ करते हैं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिक है।
बोलिए पंच परमेष्ठि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनि राजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग 11 तारीख से अभी तक निरंतर 4 कक्षाओं में छह ढाला जी की पहली ढाल का अध्ययन कर चुके हैं और उसमें बहुत अच्छे तरीके से हमको बताया गया है कि यह जीव संसार में भ्रमण क्यों कर रहा है, भ्रमण किस प्रकार से कर रहा है और भ्रमण करने का क्या क्रम रहा है, कैसे कैसे यह जीव भ्रमण करता है। वो सारी बात मतलब यूं कह लीजिए कि संसार भ्रमण जो है, संसार का जो परिभ्रमण हो रहा है इस जीव के, उस समस्त संसार भ्रमण की कथा को, उस कहानी को, उस वर्णन को ज्यों का त्यों यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हम सभी लोगों ने इसको पढ़ा और बहुत कुछ इसमें से समझ में आया है। मैं आप सभी से चाहूंगा यदि आप लोगों के पहली ढाल से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, अथवा हम आगे दूसरी ढाल को प्रारंभ करने जा रहे हैं। यदि आपके कोई प्रश्न है तो मुझे अभी हैंड रेज कर दीजिए और मैं आपको आपके प्रश्नों को ले लूंगा। चलिए पूछिएगा। HTRTR बोलिएगा। हेलो। हेलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी लास्ट में जो 5-6 श्लोक है वो बताइए ना, पढ़ा नहीं कल। अच्छा, आपने पढ़ा नहीं है तो आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपको यदि इसको पढ़ना है और समझना है तो हमारे कल के जो हमारी क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग YouTube पर है, तो YouTube पर जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं। तो कल की क्लास आपकी थोड़ा शॉर्ट में समझा दीजिए भैया जी। शॉर्ट में वहां पर यूं बताया गया था कि मनुष्य गति में किस प्रकार के दुख होते हैं। सर्वप्रथम गर्भावस्था में जीव रहता है तो गर्भावस्था में दुखों को सहन करना पड़ता है और 9 महीने तक सिकुड़ करके रहना पड़ता है। उसके बाद जन्म होता है तो कुछ ज्ञान नहीं रहता और जवानी आती है तो भोगों में लगे रहते हैं और वृद्धावस्था में हालत आधे बूढ़े व्यक्ति के समान हो जाती है, आधे मरे हुए के समान, अधमरे व्यक्ति के समान वृद्धावस्था होती है, जिसमें करना तो सब कुछ चाहते हैं परंतु कुछ कर नहीं पाते। ऐसी अवस्था में फिर जीव कुछ भी उद्धार नहीं कर पाता है अपनी आत्मा का। और ऐसे ही फिर जब वह कभी कभार जब यदि देवगति की प्राप्ति कर भी लेता है तो उसके बावजूद भी वह फलित नहीं होती है, क्योंकि वहां पर मरने के समय में अंतिम 6 महीने में विलाप करता है और फिर जाकर के फिर कभी इस प्रकार से दुखों को भोगते हुए संकलेश परिणामों के साथ में स्थावर पर्याय को फिर प्राप्त करता है और इसी प्रकार संसार का क्रम चलता रहता है, पंच परावर्तन होते रहते हैं। विशेष रूप से आपको यदि पढ़ना है तो आप उस YouTube रिकॉर्डिंग को आप सुन लीजिए। थैंक यू भैया जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। और किसी का प्रश्न नहीं है, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे दूसरी ढाल से। दूसरी ढाल और दूसरी ढाल में क्या बताया गया है उन सारी बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा। दूसरी ढाल जो है, उस दूसरी ढाल में विशेष रूप से हमें जो पहली ढाल में बताया गया था कि जीव संसार में किस प्रकार से भटकता है, इस दूसरी ढाल में बताया गया है कि किस कारण से भटक रहा है, कैसे भटकता है और क्या उसका मतलब तरीका है, किस प्रकार से इस संसार में पर्यायों में परिणमन हो रहा है और बार बार पर्याय बदल रही हैं। तो वो सब तो हो ही रहा है, ठीक है, परंतु वह किस कारण से हो रहा है यह तो बड़ा प्रश्न है। और क्यों हो रहा है भाई, संसार परिभ्रमण का कारण क्या है और वह किस प्रकार से है और किस कारण से भटक रहा है। तो पहला बताया कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण से, और उन सब के कारण से जीव भटक रहा है तो उनको वो वहां पर बताते हैं मिथ्यात्व क्या है। और मिथ्यात्व के साथ साथ मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मिथ्यात्व विहित और अविहित रूप से इस प्रकार से उन्होंने सभी तरीके से यह बताया है और अंत में हमें एक प्रकार की शिक्षा दी है कि हमें इन सब बंध फंद को छोड़ करके और मिथ्यात्व का त्याग करके आत्म स्वरूप में लीन होना चाहिए। इस प्रकार से
दूसरी ढाल है और आज हम सभी लोग इसी दूसरी ढाल को प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। सभी लोग जो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप लोग कंटिन्यू मतलब निरंतर कक्षा पढ़ें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा प्रतिदिन कक्षा पढ़ने में। और शिविर हमारा चल रहा है, आप शिविर में भाग ले रहे हैं, तो निवेदन है आप पूरी कक्षाओं को पढ़ें तो आपको काफी अच्छा लगेगा। जिस कक्षा को आप पढ़ रहे हैं उसको निरंतर पढ़ेंगे उसी कक्षा को, तो आपको काफी अच्छा लगेगा। अन्यथा अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन पढ़ेंगे तो आपको फिर उतना अर्थ ज्ञान नहीं हो पाएगा जिस प्रकार से होना चाहिए, वो नहीं प्राप्ति नहीं हो पाएगी उस अर्थ की। और दूसरी बात यह भी है कि अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हैं, कई बार व्यस्तताएं ऐसी हो जाती हैं और बहुत सारे काम हैं आपके घर में रहते हुए, तो मैं तो यही कहूंगा कि नहीं पढ़ पाते हैं तो आप ऐसा करिएगा कि दोपहर तक जिस कक्षा को हमने आज सुबह लिया है उसकी रिकॉर्डिंग लगभग 2 या 3 बजे तक जो हमारी क्लास चल रही है, इसी लाइव क्लास को ज्यों का त्यों यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है, तो आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं और पढ़ करके जो जो आपको समझना है वो सब कुछ समझ सकते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे दूसरी ढाल को, और दूसरी ढाल में क्या बताया गया है भूमिका पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या बताया है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि दूसरी ढाल में चतुर्गति भ्रमण व दुखों का निदान, 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान, कुगुरु कुदेव, धर्म का स्वरूप और गृहीत अगृहीत के भेद से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन विशद रूप से किया गया है। अंत में संसार के दंडफंद को छोड़कर आत्म स्वरूप में लीन होने की शिक्षा दी गई है। इस प्रकार से ये भूमिका मतलब प्रारंभ में बता दिया हमें पढ़ना क्या है। अब आइए हम जानते हैं संसार परिभ्रमण का कारण क्या है, और हम पढ़ेंगे। पहले मैं इसका उच्चारण करूंगा, फिर आप सभी लोग इसका उच्चारण करिएगा। पहला छंद इसका पढ़ते हैं। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, तात इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। इस प्रकार से इसका उच्चारण है, और अब आप सभी लोग इसका उच्चारण ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान भरत दुख जन्म ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण भ्रमत भरत जन्म मरण, इनको तजिए सुजान, तीन संक्षेप कहूँ। बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसका उच्चारण किया है। अब देखिएगा यहाँ पर हमने पढ़ा ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण। अब पढ़ते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहले जब हम पढ़ रहे थे उसकी लय अलग थी और इसकी लय अलग है, आपको ध्यान रखना है। सब जब हम पढ़ रहे थे उसकी लय कुछ अलग थी, इसकी अलग है, और ऐसा ही सभी में चलेगा। मतलब हर एक ढाल की अपनी अपनी अलग अलग लय है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसको आपको पढ़ना है ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, तात इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। एक बात और आप सभी को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण, चरण नहीं है, इसको बोलना है चरण। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, इसको ध्यान रखें। और उसके बाद देखें वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। कई जगह मैंने ऐसा देखा है लोगों को पढ़ते हुए उच्चारण में ऐसा करते हैं, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, तो चरण नहीं है, ऐसा नहीं बोले आप, आपको बोलना है ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। मरण बोलना है, मरण नहीं। तो ये एक विशेष आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि कारण क्या है।
संसार में परिभ्रमण हम तो कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं वो जान लिया, अब कारण तो जान ले। तो कहते हैं ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। पहली पंक्ति में बताया है कि संसार परिभ्रमण का कारण क्या है। तो कहा ऐसे ऐसे मतलब इस प्रकार से जो मिथ्या दृग ज्ञान चरण, जो कि मिथ्या दृग ज्ञान चरण, मिथ्या जो शब्द है वो दृग ज्ञान और चरण इन तीनों में लगेगा। कैसे, एक ही शब्द है ये। मिथ्या दृग मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान, और मिथ्या चरण मतलब मिथ्या चारित्र। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इस प्रकार से ये तीन बातें ऐसे, अर्थात इस प्रकार से वश भ्रमत, इनके वश में होकर के, वश मतलब इनके वश में होकर, इनके कंट्रोल में होकर के, भ्रमत अर्थात भ्रमण करता रहा, और भरत दुख जन्म मरण, और भरत मतलब सहन करता रहा, उनको भोगता रहा। किसको, तो कहा दुख जन्म मरण, दुख जन्म मरण। दुख मतलब दुख को, और कैसे दुख को, तो कहा जन्म मरण मतलब जन्म और मरण रूपी जो दुख है, उस दुख के जो जन्म मरण आदि के जो दुख हैं उनको भरत मतलब सहन करता रहा। इस प्रकार से यहाँ पर बताया है कि जीव संसार में भ्रमण क्यों कर रहा है। तो पहला कारण उन्होंने बताया है मिथ्या दर्शन, दूसरा मिथ्या ज्ञान और तीसरा मिथ्या चारित्र। इन तीनों के कारण से जीव इस संसार में भटक रहा है और भ्रमण कर रहा है। कहते हैं ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। मिथ्यादृग ज्ञान चरण, इन तीनों के वश में होकर, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन तीनों के वश में होकर के, और फिर कहा है भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, और भ्रमत मतलब भटकता रहा, और भरत मतलब सहन करता रहा, उनको भोगता रहा। किनको, तो कहा दुख जन्म मरण, जन्म मरण के दुखों को सहन करता रहा, भोगता रहा। तो इस प्रकार से पहली लाइन में कारण बताया है यह जीव संसार में क्यों भटक रहा है। अगली पंक्ति में कहते हैं आते इसलिए इनको तजिए सुजान, इनको मतलब इनको, इन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को तजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ तो देंगे, लेकिन हमें पता तो चले कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है क्या। तो इसलिए एक शब्द इन्होंने दिया है सुजान। सुजान मतलब अच्छे प्रकार से जान करके। ताते इनको तजिए सुजान, ताते मतलब इसलिए, इनको मतलब किनको, तो कहा सम्य जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं, इनको तजिए मतलब छोड़ दीजिए, सुजान मतलब जान करके, अच्छे से जान करके, अच्छी तरीके से इनको जान करके, इनके स्वरूप का भान करके, तजिए मतलब छोड़ दीजिए। ताते मतलब इसलिए, इनको मतलब इन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को, तजिए मतलब छोड़ दीजिए, सुजान मतलब अच्छी तरह से जान करके। और सुन तिन संक्षेप कहूं बखान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। तिन और मतलब उन्हीं का, किन का, तो कहा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जो हैं उनका संक्षेप कहूं बखान। संक्षेप में बखान मतलब वर्णन, कहूं मतलब कहता हूं। यहाँ पर कह रहे हैं कि उनका जो बखान मतलब उनका जो वर्णन है, उनके उस वर्णन को मैं संक्षेप में अब यहाँ पर कहूं मतलब कहता हूं। सो सुन मतलब सुनिए, उसको अच्छे से सुनो। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र क्या है, और इस ढाल में उसके स्वरूप को बताया, उनके भेद करके, और विशेष रूप से अच्छे तरीके से हमें हर एक बात यहाँ पर बताई है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के बारे में। क्योंकि यहाँ पर पहला शब्द उन्होंने जो कहा है सुजान मतलब अच्छे तरह से जान करके, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से ही बताएंगे कि उसका स्वरूप क्या है, और मिथ्या दर्शन क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, और मिथ्या चारित्र क्या है। अब देखिएगा, इस पहले जो छंद है, पहला छंद का हमने अर्थ पढ़ा, इस प्रकार से बता दिया गया। अब आगे कहते हैं दूसरा जो छंद है, अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा छंद है, इसमें बताया है मिथ्या दर्शन क्या है
और उसके भेद करके, जो एक भेद है, दो भेद है वो इसमें बताए गए हैं। मैं आपको आगे इसके अर्थ में बताऊंगा उन सारी बातों को। आइए सर्वप्रथम इस छंद को पढ़ लेते हैं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधैतन माहि विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरति चिन्ह मूरति अनूप। चलिए अब आप सभी लोग एक साथ पढ़िए। तत्त्वदेति न माहि विपर्ययत्व, चेतन को है उपयोग रूप न मूरत चिन्ह मूरत अनूप। मूरति चिन्ह मूरति अनूप। बोलो महावीर भगवान बहुत की अच्छा पढ़ रहे हैं जय। आप सभी लोग, और इसमें उच्चारण काफी अच्छा है। तो देखिएगा, जीवादि प्रयोजन भूत सर्वै तिन्माहि विपर्ययत्व। तत्त्व यह जो यहाँ पर बताया है कि जीवादि प्रयोजन भूत, इसका अर्थ देखेंगे। जीवादि मतलब जीव आदि, जीव आदि मतलब जीव जिनके आदि में है, मतलब आदि में किसके है, तो कहा है जो 7 तत्व हैं उनमें पहला तत्व है जीव तत्व, और तत्वों में पहला तत्व जीव तत्व है, इसलिए कहा डीजे अनम्यूट कर दो। ये जो तत्व है प्रयोजन भूत है, मतलब काम के हैं। प्रयोजन मतलब होता है काम, और कारण भूत है, प्रयोजन भूत है, बड़े काम के हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। क्षमा करें, मैं म्यूट करना भूल गया था सभी को, इसलिए आप लोगों को बहुत शोर हो रहा होगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बताया है। यहाँ पर कहा है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। जीवादि अर्थात जीव आदि जो तत्व हैं वो सभी तत्व कैसे हैं, प्रयोजन भूत हैं। प्रयोजन भूत मतलब काम के हैं। काम के हैं से क्या तात्पर्य है कि मोक्ष प्राप्ति में ये जो तत्व हैं, जो जीवादिक 7 तत्व हैं, ये 7 तत्व काम आने वाली है। मोक्ष प्राप्ति में ये कारणभूत है, प्रयोजन है ये। तो कहा है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व। जीवादिक जो 7 तत्व हैं, ये 7 तत्व प्रयोजन भूत है, मतलब बड़े काम के हैं। और तिन्माही और सरधे तिन्माही विपर्ययत्व। सरधे मतलब श्रद्धान करे, तिन्माही मतलब उनमें किन में, तो कहा है जीवादि 7 तत्वों में विपर्ययत्व। और उनमें यदि कोई जीव सरधे अर्थात श्रद्धा करता है तो उसकी जो श्रद्धा है वह विपर्ययत्व मतलब उल्टी श्रद्धा है, विपरीत श्रद्धा है। इस प्रकार से वह मिथ्या श्रद्धा है, यह जानना चाहिए। और चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरति अनूप। और फिर सही श्रद्धान क्या है, जीव तत्व का स्वरूप क्या है। पहले तो बता दिया कि जीव आदि 7 तत्व कैसे हैं, प्रयोजन भूत हैं, बड़े काम के हैं। लेकिन उन प्रयोजन भूत सप्त तत्वों में जो उल्टा श्रद्धान है, सरधे तिन्माही विपर्ययत्व, अर्थात उनमें जो उल्टा श्रद्धान है वह ही विपर्ययत्व मतलब जो विपरीत रूप से जो श्रद्धान है वह ही अग्रहित मिथ्या दर्शन है। इस प्रकार से यहाँ पर बतलाया। और फिर कहा है चेतन को है उपयोग रूप। लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है, तो कहा है चेतन अर्थात आत्मा का उपयोग रूप अर्थात ज्ञान दर्शन रूप, जो जानना और देखना रूप जो चेतना है वह ही इसका उपयोग रूप अर्थात इसका स्वरूप है। और बिनमूरति चिन्मूरति अनूप, अर्थात यह आत्मा कैसी है, तो कहा है बिनमूरति मतलब अमूर्तिक है, और चिन्मूरति मतलब चैतन्य रूप है। इस प्रकार से अनूप मतलब अनुपम है, इस जीव द्रव्य के अलावा अन्य किसी द्रव्य में इस प्रकार के गुण नहीं पाए जाते। इस तरीके से यहाँ पर दूसरी जो छंद है
उसमें बहुत अच्छे से हमें बताया है। देखिएगा यहाँ पर विशेष रूप से समझना क्या है। पहले बताया है कि मिथ्या दर्शन क्या है, तो मैं आपको थोड़ा और विशेष रूप से बताना चाहूंगा समझने की दृष्टि से। ये समझ लीजिए कि जो हमारी उल्टी मान्यता है वह उल्टी मान्यता ही मिथ्यात्व कहलाती है। मिथ्या मतलब क्या होता है? तो मिथ्या का मतलब होता है उल्टा, गलत, ज्यों का त्यों ना बता करके कुछ भी कह देना, वह कहलाता है मिथ्या। और ऐसा जो श्रद्धान है, ऐसी जो मान्यता है, उस मान्यता को मिथ्या मान्यता अथवा मिथ्या श्रद्धा अथवा मिथ्या श्रद्धान अथवा मिथ्या दर्शन भी कहते हैं। अब ये मिथ्या दर्शन दो प्रकार का है। एक तो मिथ्या दर्शन वो है जो कि गृहीत है और दूसरा है जो कि अगृहीत है। पहले यहाँ पर अगृहीत की चर्चा की गई है और बाद में फिर गृहीत मिथ्या दर्शन की चर्चा यहाँ पर की जाएगी। देख लेते हैं यहाँ पर गृहीत और अगृहीत क्या है। अब देखें, जो ग्रहण किया जाता है वह गृहीत होता है और जो नहीं ग्रहण किया जाता वो अगृहीत होता है। अनादिकाल से यह जीव अपने शरीर को ही आत्मा मान रहा है। यह उसका श्रद्धान कहीं से गृहीत नहीं है, किसी ने उसको ग्रहण नहीं कराया कि भाई इस श्रद्धान को मानो, लेकिन फिर भी यह जीव मान रहा है। प्रत्येक गति में जाकर के इस प्रकार का चिंतन कर रहा है। इससे पता चलता है कि यह इसने ग्रहण नहीं किया, यह तो अनादिकाल से चल रहा है इस जीव के। इस कारण से यह जो श्रद्धान है यह अगृहीत होगा। अगृहीत और गृहीत में अंतर आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जिसको ग्रहण करते हैं वो गृहीत है, मतलब जिसको इस पर्याय में ग्रहण किया जाता है, मतलब कुदेवों की पूजा करना। ये तो हमने इसी पर्याय में आकर के सीखा है, इसी पर्याय में आकर के हमने जाना है। जो कुदेव हैं, कुगुरु हैं, कुशास्त्र हैं, उनका वर्णन आगे आएगा। लेकिन यहाँ पर ये समझ लीजिए कि जो सच्चे देव नहीं है उनको मानना, उनकी श्रद्धा करना, ये कहाँ बताया गया? ये तो हमने इसी भाव में आकर के प्राप्त किया, इसी पर्याय में आकर के हमने प्राप्त किया। लेकिन पूर्व में भी अनादिकाल से जीव का जो श्रद्धान बना हुआ था कि यह शरीर ही मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार का जो श्रद्धान था, जो 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान है, वह कहलाता है अगृहीत मिथ्या। यदि आप नोटबुक में लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान करना अगृहीत मिथ्यात्व कहलाता है। और यदि कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र को पूजना, मानना और इस प्रकार से उनकी पूजा करना है, वह गृहीत मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से मिथ्यात्व के दो भेद हैं, ये आपको अच्छे से समझने हैं। और समझने की दृष्टि से आप समझें तो ये समझ लीजिए, जिनको इस पर्याय में ग्रहण किया जाता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गृहीत क्या है, अगृहीत क्या है, बार बार भूल जाते हैं, गृहीत को अगृहीत को गृहीत को अगृहीत बोल देते हैं, अगृहीत को गृहीत बोल देते हैं। इससे अच्छा है आप गृहीत शब्द से लगाइएगा, जिसको ग्रहण करते हैं, मतलब जिसको इस पर्याय में ग्रहण किया जाता है, जिसको सीखा जाता है। किसी ने बता दिया, किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति ने बता दिया या माता पिता ने बता दिया, देखो बेटा ये बहुत अच्छे देव हैं, इनकी पूजा करो, ये बहुत अच्छे गुरु हैं, इनकी पूजा करो। भले ही वह सच्चे गुरु नहीं है, लेकिन वह गृहीत हो गया, या अथवा किसी दोस्त ने कह दिया, सुनो तुम वहां जाओगे और वहां तुम जाकर के तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा सोच करके यदि किसी ने कह दिया है और वह हमने मान लिया है, वैसी मान्यता बना ली है, तो उसको हम समझेंगे कि वह गृहीत मिथ्यात्व है, क्योंकि उसको दूसरे ने ग्रहण कराया है। लेकिन जो ग्रहण नहीं किया वह क्या है, तो कहेंगे कि 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान, अर्थात जीव तत्व का श्रद्धान नहीं है, ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता तो फिर सम्यक दर्शन हो जाता, और सम्यक दर्शन होता तो फिर जीव इस संसार से पार उतरने का प्रयास करता, और पार उतरने का प्रयास करता तो फिर वह जीव इस संसार में रहता नहीं, पुरुषार्थ करके मोक्ष की प्राप्ति और मोक्ष मार्ग में लग जाता। इस प्रकार से जीव के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वह 2 प्रकार का श्रद्धान करता है, गृहीत और अगृहीत। और इसलिए बता रहा हूं मैं आपको विशेष तौर पर यह बात, ताकि यह बात आगे आने वाले छंदों में भी आने वाली है, तो आपको बार बार जानना, समझना और परेशान होना ना पड़े, और इस पूरी ढाल में
अर्थ को समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। आपको यह बात समझनी चाहिए कि गृहीत मिथ्यात्व क्या है और अगृहीत मिथ्यात्व क्या है, दोनों में अंतर है और हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए आप इनकी परिभाषा याद कर लीजिए और इनको समझ भी अच्छे से लीजिए, क्योंकि समझ जाएंगे तो आपको फिर आगे परेशानी नहीं होगी। आइए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या बताया था। तो पहले तो मिथ्यात्व के बारे में मैंने आपको बता दिया। मिथ्यात्व मतलब होता है उल्टा। उल्टा से तात्पर्य है विपरीत, जो कुछ भी हम गलत और विपरीत सोच लेते हैं वह है मिथ्यात्व। अब मैं आपको उदाहरण से समझाऊं। जैसे मान लीजिए हमने अंधेरा था और अंधेरे में एक छोटी सी कहना चाहिए एक रबड़ जो होती है, वो रबड़ की प्लास्टिक की रबड़ थी अथवा बेल्ट था प्लास्टिक का। वो प्लास्टिक का जो बेल्ट था वह हमने देखा कहीं पर रखा हुआ था रोड पर, अंधेरे में वह पड़ा हुआ था। अब जो बेल्ट था वह रास्ते में डला हुआ था और हम वहां से गुजर रहे थे, तो हमने सोचा कि यह अंधेरे में है और रोड पर है, ऐसा लग रहा है कि ये सांप है। और ऐसा सांप मानना और सांप मान करके अब हम उसमें डरने लगे। अरे भाई थोड़ा दूर से निकलो, सांप है, काला सांप है, कितना बड़ा सांप है, अरे राम तो बड़ा डर लग रहा है। ऐसा सोच करके हम उससे डरने लगे। तो ये क्या है? यह जो मान्यता हमने बना रखी है कि मिथ्या दर्शन क्या है, मतलब ऐसी मान्यता बना लेना कि नहीं ये बेल्ट नहीं है, ये क्या है, यह तो एक सांप है। ऐसी मान्यता हमारे मन में बन गई है, ऐसी श्रद्धा हमने बना ली है, इसको कहेंगे मिथ्या दर्शन। और फिर हमने ऐसा जान लिया नहीं ये तो सांप ही है, ऐसा जान लिया तो ये हो गया मिथ्या ज्ञान। और फिर हम उससे डरने लगे, भागने लगे, दूर हटने लगे, अरे भाई भागो भागो ये तो सांप है, ये ऐसा आचरण करने लगे, इसको कहेंगे मिथ्या चारित्र। इस प्रकार से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को हमें जानना और समझना चाहिए। इस प्रकार से एक उदाहरण मैंने आपको दिया है। बहुत सारी चीजों में और बहुत सारी बातों में ऐसा हो सकता है कि आपको इस प्रकार से ये कंफ्यूजन बना रहे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत सारी जगह आप लगा सकते हैं ऐसे उदाहरण को। मैंने एक उदाहरण के माध्यम से आपको केवल यह दर्शाने का प्रयास किया है कि मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र क्या है। तो जैसी मान्यता, उल्टी मान्यता को कहेंगे मिथ्या दर्शन, उल्टा ज्ञान मिथ्या ज्ञान, और उल्टा आचरण जो है, विपरीत आचरण है, जो गलत आचरण है, वह है मिथ्या चारित्र। इस प्रकार से तीन जो है यहाँ पर बताए गए हैं। पहले भी आया था ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण, तो वहां पर भी आपको यही समझना चाहिए। और मैंने आपको यहाँ पर जो बता दिया है उससे आपको काफी समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, जीवादि जो 7 तत्व हैं ये प्रयोजन भूत हैं। प्रयोजन मतलब बड़े काम के तत्व हैं, इनको जानना चाहिए। और सर्वधय तन्माहि विपर्ययत्व, और उनमें विपरीत श्रद्धान करना कहलाता है मिथ्यात्व। उनमें जो विपरीत श्रद्धान है वह अगृहीत मिथ्या दर्शन है। यहाँ पर अगृहीत मिथ्या दर्शन का वर्णन किया गया है कि उनमें जो उल्टा श्रद्धान करता है, सर्वधय तन्माहि विपर्ययत्व, मतलब उनमें जो उल्टा श्रद्धान करता है वह मिथ्या दर्शन है और वह अगृहीत मिथ्या दर्शन है। और चेतन को है उपयोग रूप, और चेतन मतलब आत्मा जो है, उस आत्मा का उपयोग रूप अर्थात जानना, दर्शन, जानना और दर्शन करना, अर्थात जानना देखना इसका जो स्वरूप है, ऐसा उपयोग रूप है। उपयोग मतलब जानना देखना, तो जानना देखना रूप उपयोग इसके अंदर है। और इसका स्वरूप कैसा है, तो उन्होंने कहा बिन मूर्ति, मतलब अमूर्त है। मतलब मूर्त और अमूर्त से तात्पर्य क्या है, मतलब इसकी मूर्ति नहीं है ऐसा नहीं लेना है। बिन मूर्ति का मतलब है अमूर्तिक। अमूर्तिक मतलब यह है कि यह आत्मा दिखता नहीं है। मूर्त मतलब है जिनका रूप दिखता हो, जो दिखते हैं वो कहलाते हैं मूर्तिक, और जो नहीं दिखते वो कहलाते हैं अमूर्तिक। इस प्रकार से आत्मा जो है वह दिखाई नहीं देती, और इस प्रकार से अमूर्तिक अर्थात आत्मा और जीव का जो स्वरूप है वह अमूर्तिक है। और चिन्मूर्ति, और फिर कैसा है, तो उन्होंने कहा यह कैसा है, अमूर्तिक है और साथ में चिन्मूर्ति है, अर्थात चैतन्य रूप है, चेतनता इसके पास में है। और अनूप अर्थात इस प्रकार से यह इसका स्वरूप अनुपम है, उपमा से रहित है।
इसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती। जीव जैसा कोई तत्व नहीं है, जीव तत्व अपने आप में अनोखा और अलग है। इस प्रकार से इसकी किसी से कोई उपमा नहीं हो सकती। इसकी जो जीव तत्व है इसकी किसी अन्य से समानता और इक्वालिटी नहीं हो सकती, इसलिए यह उपमा रहित मतलब अनुपम और अनूप है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आशा करता हूँ आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। अच्छे से इसका अर्थ आपको समझ लेना है, और अगर इसको आप समझ लेंगे तो आपको अन्य अर्थ भी आगे के और अच्छे अच्छे तरीके से जल्दी स्पष्ट हो जाएंगे। समझने की बात मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। मिथ्यात्व को मैंने बता दिया, मिथ्या दर्शन को बता दिया, और अंतर्हित मिथ्या दर्शन जो होता है उसको भी बता दिया। 7 तत्व कौन कौन से होते हैं मन में आपके अगर आ रहा है तो तत्पार्थ सूत्र जी में बताया है पहले अध्याय में प्रारंभ में ही, और कई जगह आया है। अगर आपने बाल बोध भाग 2 पढ़ा होगा तो उसमें भी आया है 7 तत्व कौन कौन से हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इस प्रकार से 7 तत्व बताए गए हैं। ये 7 तत्व होते हैं, और अगर आपको इनका और परिभाषा समझनी है तो मैं आपको एक एक लाइन में इनकी परिभाषा बता देता हूँ। जीव मतलब होता है यह आत्मा, और अजीव मतलब होता है ये, अजीव से तात्पर्य है जो जीव नहीं है, मतलब यह जो शरीर है वह अजीव है। और इनके मिलने से जीव और अजीव का जो मिश्रण हो गया है शरीर और आत्मा का, इसके कारण से कर्म आ रहे हैं। तो आत्मा में जो कर्मों का आना है वह आना ही आश्रव कहलाता है। कर्म आ रहे हैं, उनके आने के द्वार को आश्रव कहते हैं, और आकर के वह आत्म प्रदेशों के साथ बंध को प्राप्त हो जाते हैं, बंध जाते हैं, दूध और पानी की तरह एक में को हो जाते हैं, उसको बंध कहेंगे। और फिर जो है जो कर्मों का आना रुक जाता है, मतलब उनकी नो एंट्री हो जाती है, तो उसको कहते हैं संवर। और फिर थोड़े थोड़े करके एक देश कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना वह निर्जरा कहलाती है, और संपूर्ण कर्मों का आत्मा से भिन्न हो जाना वह मोक्ष कहलाता है। इस प्रकार से 7 तत्वों का वर्णन हमने पहले पढ़ा है, दूसरे भाग में अथवा पहले भाग में आपने पढ़ा होगा। इसके लिए एक उदाहरण भी आता है, मैं थोड़ा सा समय उदाहरण के लिए भी बता देता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, दूसरी ढाल बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। देखिएगा यहाँ पर बताया गया है कि जीव तत्व, तो जीव तत्व क्या है? जीव तत्व समझे कि जिस प्रकार से ये समझ लीजिए कि एक नाव है, और नाव में नाविक जो बैठा हुआ है वह नाविक जीव है, और जो नाव है वह नाव अजीव है, उद्गल है। इसलिए जीव और अजीव ये 2 तत्व हो गए। उसके बाद में नाव में क्या हुआ कि एक छेद हो गया, और अब वह जो छेद हो गया नाव में, उसके कारण से एक गड़बड़ी ये हो गई कि छेद की वजह से उसमें से पानी आने लगा उस नाव में, और जब पानी आने लगा तो वह जो जिस छेद से वह पानी आ रहा है उसको कहेंगे आश्रव। तो पानी का आना यह आश्रव है, और फिर पानी आया और आकर के फिर उसी नाव में भरने लगा। तो नाव में जो पानी भरने लगा है उसको हम कहेंगे कि वह बंद होने लगा है। और फिर जब वह पानी आने लगा तो हमें बड़ी चिंता हुई, अब हम क्या करें? तो हमने फिर क्या किया, जो नाविक था उस नाविक ने क्या किया, नाविक ने एक छोटा सा कपड़ा लेकर के और उस जो जिस छेद से वह आ रहा था उस छेद पर उसने लगा दिया, और बड़ा टाइट लगाया जिससे पानी आना बंद हो जाए। तो हुआ क्या, हुआ यह कि जो पानी आ रहा था वह पानी का आना रुक गया, मतलब आश्रव जो हो रहा था वह रुक गया। वो जो गेट बना हुआ था उनके आने का, वो एंट्री का जो मार्ग था वो बंद हो गया। तो अब वह आश्रव बंद हो गया, तो उसको कहेंगे संवर। फिर हमने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, पानी बहुत भर गया है, भले ही अब नहीं आ रहा है पानी, लेकिन पहले का जो पानी भरा है इसका तो कुछ काम करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने वो जो पानी भरा हुआ था हमने फिर धीरे धीरे करके उस पानी को निकालना शुरू कर दिया, और हमने धीरे धीरे करके पानी निकालना शुरू किया। और पानी निकालते गए तो जो थोड़ा थोड़ा पानी हमने निकाल दिया है, उस पानी के निकालने के कारण से वह निर्जरा हो गई, मतलब थोड़ा पानी निकल गया और बहुत सारा पानी अभी बचा हुआ है। बाद में फिर हमने पूरा पानी बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया, और जब पूरा पानी निकाल लिया तब क्या हुआ,
तब वह मोक्ष हो गया और फिर हमारी नाव अच्छे से चलने लगी। तो एक ये उदाहरण इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझने में आ जाता है। दूसरा एक उदाहरण और इसमें कुछ लोग बस का भी लगा लेते हैं, बस है तो जैसे बस का भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है। जैसे समझ लीजिए आप घर में बैठे हुए हैं, समझ लीजिए हम और आप सभी घर में हैं, और घर में मतलब मैं हूं तो मैं जीव हूं, ये जो घर है यह है अजीब, और इसमें जो गेट है हमारा, इस गेट से 2-3 लोग मेहमान हमारे अंदर आ गए, या बहुत सारे लोग हमारे घर के अंदर आ गए हैं, और ये जो गेट है यह गेट हो गया आश्रम। फिर हमने कहा ये लोग आ तो गए हैं, अब क्या करें, तो हमने उनसे कहा आइए बैठिए, तो हमने उनको घर में बिठा दिया, तो सब हमारे साथ मिल करके बैठने लगे और हम उनसे बातचीत करने लगे, तो इसको हम कहेंगे बंद हो जाना। आश्रम के बाद बंद हो गया, और बंद के बाद में फिर वो कहते हैं बंद हुआ है, तो फिर हमने कहा अरे ऐसे तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, और बहुत सारे लोग आ गए, अब कोई नहीं आए, इसलिए हमने क्या किया, गेट बंद कर दिया। जैसे हमारे यहाँ पर होता है गेट खोला और उसके बाद फिर हमने बंद कर दिया, तो फिर जो मेहमान थे वो मेहमान को हमने अपने अंदर बिठा लिया, तो ये तो हो गया बंद। और फिर उसके बाद में फिर हमने सोचा अब गेट लगा दिया जाए जिससे और कोई व्यक्ति ना आ पाए, अथवा धूल नहीं आए, अथवा मच्छर नहीं आए, इस वजह से हमने गेट लगा दी। तो हुआ क्या, अब जो लोग बाग आ रहे थे गेट से, आना चाह रहे थे, अब वो नहीं आ पाएंगे और हमारा गेट बंद हो गया, नो एंट्री हो गई, तो इसको कहेंगे हम संवर। और फिर हमने कहा कि अब ये मेहमान है, मेहमान थोड़ी देर रुके, और रुकने के बाद में फिर हमने कहा चलिए ठीक, अब आपसे बाद में मिलेंगे। हाँ, तो फिर वो मेहमान जो थे उनमें से कुछ 1-2 लोग चले गए, जो कुछ लोग थे वो रुक गए और कुछ चले गए, तो जो कुछ चले गए हैं उनका मतलब थोड़े चले गए हैं, तो इसको हम कहेंगे निर्जरा। और फिर उसके बाद में फिर जो बचे हुए मेहमान थे वो भी कब तक रहेंगे, 1-2 दिन बाद वो भी अपने घर चले गए, तो ये हो गया मोक्ष। इस प्रकार से यहाँ पर कर्मों का एक देश अलग हो जाना और निर्जरा है, और कर्मों का संपूर्ण रूप से अलग हो जाना मोक्ष है। इस प्रकार से इन 7 तत्वों की प्रक्रिया को हमें अच्छे तरीके से जानना और समझना है। मैंने 1-2 उदाहरण इसलिए दिए हैं ताकि आपको जो पहले का पढ़ा हुआ है या जाना हुआ है या नहीं भी जाना हुआ है तो वह समझ में आ जाए, और जो जाना हुआ है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से 7 तत्व हैं, और उनका जो 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान है वह अगृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। और जीव तत्व का स्वरूप क्या है, तो कहा है उपयोग स्वरूप है इस आत्मा का, मतलब ज्ञान दर्शन यह उसका उपयोग स्वरूप है, और अमूर्तिक स्वरूप है, मतलब आत्मा किसी को दिखाई नहीं देता। अब आप सोच रहे होंगे मैं तो इस कैमरे में दिखाई दे रहा हूँ, और हम सब लोग एक दूसरे को देख पा रहे हैं, इस क्लास में आप सभी एक दूसरे को देख तो पा ही रहे हैं। तो फिर आपके मन में आ रहा है जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि ये आत्मा किसी को दिखता नहीं है, क्या हम आत्मा नहीं है, क्या हम मर गए क्या? ये तो बड़ा मतलब समझने लायक क्वेश्चन है। तो इसमें ये हमें समझना चाहिए कि वास्तविक रूप में जो आत्मा है वह अमूर्तिक है, मतलब आत्मा नहीं दिखाई देती, लेकिन आत्मा का शरीर से संबंध हुआ है संसारी अवस्था में, इसको बंध कहते हैं। और यह जो आत्मा शरीर के साथ मिली जुली हमारी पर्याय है, और आत्मा और शरीर मिले हुए हैं, इस कारण से हमारे शरीर में स्थित जो हमारी आत्मा है वह आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन शरीर दिखता है, और शरीर दिखता है। इस कारण से ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति मुझे देख रहा है, असल में कोई भी व्यक्ति हमारी आत्मा को, हमारे जो जीव है उसको नहीं देख सकता, वह केवल शरीर को देख सकता है। तो जो कुछ भी दिख रहा है वह शरीर है, और सारे संबंध शरीर से हैं, जो कुछ काम हो रहे हैं वो सब शरीर से हो रहे हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। और आत्मा जो है, आत्मा दिखता नहीं है, और आत्मा जानता और दिखता जरूर है, लेकिन दिखता किसी को भी नहीं है। और क्यों नहीं दिखता, क्योंकि इसके रूप नहीं है। इस प्रकार से यह आत्मा देखने में नहीं आता है, और यह चैतन्य रूप है, और उपमा रहित मतलब अनुपम है, अनूप है, ऐसा हमें इसमें जानना चाहिए। अब हम अगले छंद को पढ़ते हैं, और अगला जो इसका छंद है उसको हम पढ़ेंगे, उसमें क्या बताया गया है, और आगे बढ़ते हैं। जीव तत्व का जो विपरीत श्रद्धान है उसको यहाँ पर बताया गया है। आइए हम तीसरे छंद को पढ़ते हैं।
पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन तै न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करि कर देह में निज पिछान। इस प्रकार से इसको बोलना है। अब आप सभी लोग एक साथ बोलिएगा। कर्म काल ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करि कर देह में निज पिछान। चलिएगा, आपने अच्छा उच्चारण किया है। एक एक शब्द इसका स्पष्ट कर लेते हैं, एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल। पुद्गल मतलब होता है पुद्गल, और नभ मतलब होता है आकाश, और धर्म मतलब होता है धर्म, और अधर्म मतलब होता है अधर्म, काल मतलब होता है काल। अब ये सब है क्या? तो ये जो यहाँ पर 5 नाम आए हैं, ये सभी द्रव्य हैं। 6 प्रकार के द्रव्य आप सभी ने पढ़े होंगे और आप सभी लोग जानते ही होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। और नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इस प्रकार से ये 6 द्रव्य बताए गए हैं। और जैन सिद्धांत और जैन दर्शन इन 6 द्रव्यों की सत्ता को स्वीकार करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो 6 द्रव्य बताए गए हैं, और इन 6 द्रव्यों में जीव कैसा है और जीव का स्वरूप क्या है, वह हमें समझना है। उद्गल और आकाश और धर्म और अधर्म और काल, इनके बारे में आप दूसरे भाग में पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जो स्पर्श रूप और गंध वर्ण से सहित होता है वह उद्गल होता है, और जो सभी को अवकाश देता है ऐसा वह आकाश होता है। ये 2 प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। धर्म द्रव्य जो किसी जीव या पुद्गल के चलने में उदासीन रूप से सहायक होता है, वह धर्म द्रव्य है। और उसका उल्टा अधर्म द्रव्य है, जो किसी जीव या पुद्गल को ठहरने में सहायता प्रदान करता है उदासीन रूप से, वह अधर्म द्रव्य है। और फिर आता है काल द्रव्य। तो कहा है काल द्रव्य क्या है? जो घंटा घड़ी समय का ज्ञान कराता है अथवा परिणमन कराने में सहायक होता है जीव पुद्गलों के, वह काल द्रव्य कहलाता है। इस प्रकार से यह जो 6 द्रव्यों की परिपाटी है और 6 द्रव्यों के अर्थ और परिभाषा हमें समझना है। बाकी आप फिर ग्रंथों से देख करके समझ ही सकते हैं। देखिएगा क्या बताया गया है। पुद्गल नवधर्म अधर्म काल। पुद्गल मतलब जो पुद्गल है, और नव मतलब होता है आकाश और आकाश द्रव्य, धर्म मतलब धर्म द्रव्य, अधर्म मतलब अधर्म द्रव्य, काल मतलब काल द्रव्य। इन 5 द्रव्यों से, इन ते मतलब इनसे, किन से? तो कहा इन 5 द्रव्यों से जो अभी बताए गए हैं, पुद्गल, आकाश, धर्म और अधर्म और काल, तो इनसे जीव चाल, जीव की चाल, चाल मतलब उसका चलन, चलन मतलब होता है उसका स्वभाव, उसका परिणमन, उसका जो परिणाम है न्यारी है, मतलब उसकी चाल, उसका चलन, उसका ढलन, उसका कहना चाहिए स्वभाव, उसका स्वरूप, उसका परिणाम, परिणमन, ये क्या है? तो कहा न्यारी है। मतलब इनसे न्यारी है जीव चाल, इनसे जीव की चाल मतलब जीव का स्वरूप, न्यारी मतलब अलग है। न्यारी मतलब अलग है, अलग ही है। तो देखिएगा क्या कहा है, पहली लाइन समझ लीजिएगा। पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, इन 5 द्रव्यों से, इनसे न्यारी मतलब अलग है, जीव चाल मतलब जीव का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, इन 5 जो द्रव्य हैं, इन 5 द्रव्यों से अलग है, ऐसा हमें जानना चाहिए। और यह तो हो गया स्वरूप, आत्मा का स्वरूप क्या है। लेकिन ताको न जान विपरीत मान, करी करें देह में निज पिछान। ताको न जान विपरीत मान, पर उस जो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा के उस स्वरूप को न जान करके, नहीं जान करके, जो आत्मा का स्वरूप है उस आत्मा की चाल को, उस आत्मा के स्वभाव को नहीं जान करके
नहीं जान करके और विपरीत मान और उल्टा मानने लग जाना। विपरीत मतलब उल्टा, अपोजिट, और उल्टा मानने लग जाना, उल्टा मानना, उल्टा मान्यता बना लेना। और मान मतलब मान करके, करी मतलब मान करके, और करे मतलब करते हैं, देह में निज पहचान। देह मतलब शरीर, और शरीर में निज मतलब आत्मा की, निज मतलब खुद की, खुद की मतलब आत्मा की, मतलब आत्मा की पहचान मतलब पहचान, करे मतलब करता है। अब जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो क्या करता है, तो कहा कि ताको न जान, उस जीव के स्वरूप को ना जान मतलब जानता नहीं है, जानना नहीं चाहता, और नहीं जान करके विपरीत मान, और विपरीत मान करके करें देह में निज पहचान। और देह में मतलब शरीर में, देह मतलब शरीर, बॉडी में, बॉडी में करें मतलब करते हैं, निज पहचान मतलब निज की पहचान करते हैं, मतलब शरीर को ही आत्मा समझ लेना और आत्मा के स्वरूप को नहीं जानना, और शरीर को ही आत्मा मान करके शरीर में ही आत्मा की खोज करना, आत्मा को ही मानना कि मैं ही, यह शरीर नहीं, शरीर ही आत्मा है, ऐसा मान लेना, यह जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। क्यों भाई, क्यों है विपरीत, क्यों उल्टा कहा, इसलिए उल्टा कहा क्योंकि सही स्वरूप तो पहले बता चुके हैं कि बिन मूर्त चिन मूर्त अनूप, आत्मा कैसी है, अमूर्तिक है, चैतन्य है और उपयोग रूप वाली है। और साथ में फिर कहा था कि यह आत्मा अनुपम है, अर्थात अन्य द्रव्यों से इसका कोई मेल नहीं है। और फिर यहाँ पर भी तो कह दिया है उसी बात को कि पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। मतलब पुद्गल नव धर्म अधर्म और काल, मतलब पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये जो 5 द्रव्य हैं, पांचों द्रव्यों से जीव की पर्याय बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है, विपरीत है। और इसलिए यहाँ पर कहा है ऐसी बात को जो नहीं जानता है, इस सिद्धांत को जो नहीं जानता है, इस जीव तत्व के बारे में जो सही श्रद्धा नहीं करता है, सही नहीं जानता है और विपरीत मान और उल्टा मानने लग जाता है, तो कहा है फिर ऐसा करके जो व्यक्ति शरीर में निज की आत्मा की पहचान कर लेता है, तो उन्होंने कहा है कि वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। और ऐसा व्यक्ति मिथ्या दृष्टि क्या करता है, शरीर को ही आत्मा मान लेता है। इस प्रकार से इस बात को यहाँ स्पष्ट किया। आज हमने दूसरी ढाल के 3 छंदों को पढ़ा और उनके अर्थों को समझा। इसका अर्थ बड़ा गूढ़ और समझने लायक है। जितना हम इसको समझते जाएंगे उतना ही आनंद आएगा और तत्व का ज्ञान जागेगा, और जागेगा कि वास्तविक रूप में आत्मा की परिणति कैसे होती है, आत्मा का स्वभाव क्या है और किस प्रकार से यह जीव परिणमन करता है। इस बात को हमें यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है और हर एक चीज हमें यहाँ पर समझ में आ गई। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। इस बात की बड़ी खुशी है मुझे कि आप सभी लोग, लगभग 100 से ज्यादा लोग जो इस कक्षा में पढ़ रहे हैं, और कभी 1-2 दिन नहीं हो पाते हैं लोग उपस्थित, कभी ज्यादा लोग भी हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। अपनी सुविधा से आप सभी लोग निरंतर स्वाध्याय कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा कार्य है। और हमने आज जो यहाँ पर 3 छंद पढ़े हैं, अब तक जो पढ़ा है उसमें यदि आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। किसी ने अभी पूछा है कि ग्रुप में जुड़ने के लिए नंबर क्या है, तो मैं आपको टाइप करके चैट में भेज रहा हूं सभी के पास। आप उस नंबर को नोट कर लीजिए। ये हमारे भारतवर्षीय शिविर प्रभारी संजीव जी शास्त्री जी का नंबर है, और इनको आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि मुझे छैडाला वाले ग्रुप में जुड़ना है, तो वो आपको लिंक भेज देंगे और फिर आप हमारे छैडाला वाले ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और उसमें हम आपको पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं, और पीडीएफ के साथ में जो हमारी पुस्तक है, जो ग्रंथ की जो पुस्तक है छैडाला जी की, वो तो भेजते ही हैं, साथ में हम आपको ग्रुप में प्रश्न करने का अवसर भी देते हैं, जिससे आप ग्रुप में प्रश्न पूछ सकें। तो ये नंबर है 7300440785। हिंदी में बोल देता हूं मैं, 7300440785। इस प्रकार से यह नंबर है, और चैट में तो आप सभी के पास आ ही गया है। आइए मैं आप में से कुछ लोगों के प्रश्न ले, समय हो रहा है। आलोक मोदी जी, आप पूछिएगा, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो। भैया जी नहीं पूछना है। चलिए ठीक, धन्यवाद। आप पूछिएगा।
QCOMBTD आपके डिवाइस का नेम है ये। सुमन जी बाकलीवाल कुछ, कासलीवाल जी कुछ पूछना चाहते हैं। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पूछिएगा। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आप आपको आवाज आती है मेरी? जी जी आ रही है आपकी आवाज, पूछिएगा। मुझे रोहित पिंचातो और रोहित पिंचातो का फिर से बोलो ना। हाँ जी, हेलो, तब आवाज चली गई थी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए सुमन जी कासलीवाल जी कुछ पूछना चाह रही हैं। श्रुति जैन कुछ पूछना चाह रही हैं, आप पूछिएगा। जीव द्रव्य बाकी सब द्रव्यों से अलग कैसे है? जीव द्रव्य बाकी सब द्रव्यों से अलग कैसे है? देखिए, जीव का यहाँ पर लक्षण जो बताया गया है वह तो अलग ही है, और लक्षण के हिसाब से मतलब जो परिभाषा बताई है उससे तो हमें पता चल जाता है कि जीव अलग है। लेकिन प्रैक्टिकली कैसे समझें कि वास्तविक रूप में जीव अलग है दूसरे द्रव्यों से? तो देखिएगा, द्रव्य 6 बताए गए हैं: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और ये काल। तो इस प्रकार से ये 6 द्रव्य हैं। तो इनमें से हम देखें, जो कुछ भी हमें संसार में दिखाई दे रहा है ये सब कुछ पुद्गल है, मतलब अजीब है। अब आप समझने की दृष्टि से आप देखिएगा कि आपके सामने यदि जीव है, मतलब आप स्वयं जीव हैं, और हम जो हमारी आत्मा है वह जानती है, देखती है, इस प्रकार से हमें चेतना है, हम अनुभव कर सकते हैं, सुख का दुख का अनुभव कर सकते हैं, और इस प्रकार से हमारे अंदर चेतना है। लेकिन आप देखें, हमारे पास मोबाइल है, भले ही है बहुत सारी चीजों को जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मोबाइल भले ही देख भी लेता है, इसके पास कैमरा है, लेकिन यह कैसा है? यह स्वयं से नहीं जानता, ये स्वयं से नहीं देखता, इसके अंदर मेमोरी जो है वो सेव की हुई है, उसके कारण से यह जो ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं उनकी वजह से ये काम करता है, खुद से काम नहीं करता। आप देखिएगा, आप जैसे घड़ी है, तो घड़ी हमें समय बताती है, लेकिन क्या घड़ी को स्वयं को समय मालूम है? नहीं मालूम है। अब आप देखिएगा, संसार में जितनी भी चीजें हैं, हमारा घर है या हमारे घर में बहुत सारी जो भी चीजें हैं, टेबल, कुर्सी, पंखा, पलंग है, बिस्तर है, ये सब जो है ये सब पुद्गल है, और हमारा जो आत्मा है, हमारा जो जीव है, ये इन सब से अलग है। और दूर की बात क्या कहें, अब शरीर में ही देख लीजिए, हमारा जो शरीर है, ये शरीर कैसा है? ये अलग है आत्मा से। आत्मा से अलग है मतलब क्या? ये जब तक आप देखिएगा, जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, मतलब एक्सपायर होने के बाद में, उनका शरीर तो बिल्कुल वैसा ही रहता है, शरीर तो बिल्कुल वैसा ही रहता है, लेकिन आत्मा उसमें से निकल जाती है, आत्मा चली जाती है। तो समझने की बात यह है कि यह शरीर भी हमारा नहीं है, आत्मा केवल हमारी है, और यह जो आत्मा है वह आत्मा शरीर से भी अलग है। ये अलग है इसलिए क्योंकि मरने के बाद में शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा अन्यत्र चली जाती है। जो जीव है वह जीव और अन्यत्र चला जाता है। इस प्रकार से हमें समझ में आ जाता है कि जीव द्रव्य अन्य द्रव्यों से अलग है। ऐसे ही समझ लीजिए, जो आकाश द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है और काल द्रव्य है, उनमें भी समझ में आ जाता है कि उन सभी से यह, उनसे तो बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि यह जीव काल द्रव्य से अलग है, आकाश द्रव्य से अलग है, और धर्म और अधर्म द्रव्य से अलग है, और सभी द्रव्यों से कहना चाहिए यह जीव अलग है। और स्पष्ट रूप से यदि कहा जाए तो सभी जो जितने भी द्रव्य हैं वो सारे द्रव्य अपने अपने स्वभाव वाले हैं, और सबका स्वभाव एक दूसरे से अलग अलग है। कोई एक दूसरे से मिला हुआ नहीं है कि सभी एक जैसे हैं, सभी एक जैसे नहीं है, सभी एक दूसरे से अलग अलग हैं। इसलिए जीव द्रव्य का जो श्रद्धान है अथवा ज्ञान है वह हमें इसी प्रकार से करना चाहिए कि जीव द्रव्य अन्य द्रव्यों से अलग है। समझ में आ गया? हेलो, चलिएगा,
चंदा जी कुछ पूछना चाहती हैं। चंदा जी जवारिया, पूछिएगा। ये सातों तत्व है, उसका विपरीत श्रद्धा अग्रहित मिथ्यात्व है, उसका हाँ जी। मतलब क्या हुआ? सातों तत्व का अग्रहित मिथ्यात्व कैसे हुआ? देखिए, मैंने आपको समझने के लिए पहले भी बताया था, गृहीत मतलब इसको हमने ग्रहण कर लिया, और अगृहीत मतलब हमने ग्रहण नहीं किया। एक तो ये शब्द से हमें अर्थ समझ में आ जाता है। अब इसको हम इसमें कैसे लगाएं, मतलब कैसे अप्लाई करेंगे, हम देखिएगा। जैसे हम हैं तो हम बचपन से ही, मतलब छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको आप सिखाएंगे नहीं कि देखो ये शरीर तुम्हारा है और ये तुम ऐसा मत समझो कि ये किसी और का है, ये तुम्हारा है और इसलिए ये तुम ही हो ऐसा मानना। ऐसा हम बच्चे को बताते नहीं है। छोटा बच्चा बचपन के साथ ही, और बच्चे को क्या कहें, जितने भी इस संसार में जीव हैं और जितनी भी चारों गतियों में जीव हैं, वो सभी यही जानते हैं कि ये शरीर ही मैं हूं। मतलब इस शरीर को कुछ भी हुआ तो ये समझते हैं कि ये मुझे हुआ। क्यों? क्योंकि शरीर को ही आत्मा मान लिया है, इस कारण से। तो ये हो गया जीव तत्व का, और जीवादि 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान। अब आगे इसको कहेंगे अगृहीत, मतलब इसको हमने सिखाया नहीं, बताया नहीं, इसको ग्रहण नहीं किया। ये तो अनादिकाल से, पिछली पर्याय में भी तो यही था। जब नारकी था तो ये सोच रहा था कि ये इस मेरे शरीर को दर्द नहीं हो रहा है, ये तो मुझे ही हो रहा है, आत्मा को हो रहा है। और जब देवगति में था तो यही नहीं सोच रहा था कि ये पर्याय है हमारी, ये सोच रहा था कि मैं ही देव हूँ, ये शरीर ही मेरा, मतलब मैं ही, मेरी आत्मा ही है ये सब। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गया अगृहीत मिथ्यात्व, मतलब कि जीवादि 7 तत्वों का जो विपरीत श्रद्धान है वह अगृहीत मिथ्यात्व है। मतलब उसको कोई ग्रहण नहीं कराता, वो जीव अनादिकाल से जानता ही है पहले से ही। अब दूसरा उन्होंने कहा है कि दूसरा है गृहीत मिथ्यात्व, जिसको हम ग्रहण कराते हैं। छोटा बच्चा है, मंदिर जाते हैं तो हम कहते हैं बेटा जय जय करो, जय जय। छोटे बच्चे को बोलते हैं हम लोग बेटा जय जय करो, उसको सिखाते हैं। अब ऐसे ही अगर कुगुरु के पास ले जाए, कोई गलत गुरु है और उनके पास जाकर के हम ले जाकर के करें बेटा उनको आप नमस्कार करो, तो बच्चा नमस्कार करेगा। उसको हमने सिखा दिया देखो बेटा ये जो है आप रविवार के रविवार इनकी पूजा किया करो, इससे तुम्हारी जल्दी बुद्धि तेज हो जाएगी, तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। ऐसा कह के हमने उसको बता दिया। तो ये क्या हो गया, हमने उसको ग्रहण करा दिया, उसको सिखा दिया। तो इसको कहेंगे गृहीत मिथ्यात्व। तो अब इसकी परिभाषा जब बनेगी तो परिभाषा में ये समझना कि कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र, इनका जो विपरीत श्रद्धान है वह गृहीत मिथ्या दर्शन है, ऐसा समझना है। अब समझ में आ गया आपको? हाँ, ठीक, चलिए, Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद। अब सुमन जी कासलीवाल कुछ पूछना चाहती हैं, और साथ में प्रेरणा जैन कुछ पूछना चाहती हैं। प्रेरणा मेरा भी यही सवाल था। हाँ जी, मेरा भी यही था। क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो। हाँ भैया जी, चलिए, जय बहुत जिनेंद्र। धन्यवाद। प्रेरणा जी आप कुछ पूछना चाहती हैं? प्रेरणा जैन, बोलिएगा। हाँ जी भैया जी, जय जिनेंद्र। मुझे पुद्गल का मतलब दोबारा बताएंगे? पुद्गल मतलब होता है जो स्पर्श, रूप, गंध और वर्ण से जो सहित होता है उसको पुद्गल कहते हैं। एक बार समझ में नहीं आया? ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। स्पर्श मतलब होता है छूना, स्पर्श मतलब टच करना। रूप मतलब होता है जो विजिबिलिटी जिसकी होती है, कलर्स जिसमें होते हैं। रस मतलब जिसमें कोई रस होता है, खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, ये तो रस हो गए। और गंध मतलब होती है सुगंध और दुर्गंध, इस प्रकार से ये गंध हो गए। जिसमें ये चारों चीजें पाई जाती हैं उसको पुद्गल कहते हैं। अब तो क्लियर हो गया? अच्छा, अब कैसे समझेंगे इसको, और एक उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे घर में एक व्यंजन बना, जैसे रसगुल्ला हमने बनाया, रसगुल्ला हमने बनाया घर में, और रसगुल्ला बनाया है तो इसको आप स्पर्श करेंगे तो ये कैसा है? सॉफ्ट है, बहुत अच्छा बनाया है, बड़ा सॉफ्ट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ये बहुत, इसका स्पर्श कैसा है? बड़ा मुलायम है। तो ये स्पर्श समझ में आ गया। अब इसकी गंध देखेंगे आप, अगर उसको पास में लाएंगे तो आप कहेंगे अरे वाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब आपके घर में कभी हलवा बनता है, आटे का अथवा बादाम का अथवा मूंग की दाल का हलवा बनता है, तो आप यदि
रसोई घर में नहीं हो और आपको नहीं भी मालूम हो तो भी उसकी गंध आती है हमारे पास है। अरे वाह, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अच्छा बन रहा है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हलवा बन रहा है, बादाम की खुशबू आ रही है। ये क्या है? मतलब उसमें खुशबू है, गंध है। तो इस प्रकार से पुद्गल में रूप भी होता है, गंध भी होती है, स्पर्श भी होता है। और रूप मतलब जो कुछ भी दिखता है, हमें जो कुछ भी दिख रहा है, तो ये तो हो गया रूप। और फिर उसके बाद में गंध भी हो गई, स्पर्श भी हो गया और रस भी हो गया। उसका कोई ना कोई रस भी होता है, मतलब खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, चरपरा, ये इस प्रकार से 5 रस हैं। तो इनमें से कोई ना कोई इसका रस भी होता है। इस प्रकार से ये स्पर्श रस गंध वर्ण से जो सहित है उसको पुद्गल कहते हैं, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया क्या? हाँ, धन्यवाद भैया जी। चलिए ठीक। जय जिनेंद्र। और किसी का कोई प्रश्न है? एक व्हाट्सएप मैसेंजर कुछ पूछना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन आंसर का जब हम सेशन करते हैं लास्ट में, मतलब लास्ट के 10-15 मिनट में, तो बहुत सारे लोग चले जाते हैं। मेरा उनसे कहना है कि आप लोग मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपके मन में भी हो सकता है वही क्वेश्चंस हों और वो क्वेश्चन आप लोग करने वाले हों। तो कोई दूसरा व्यक्ति पूछे या आपके मन में वो क्वेश्चन नहीं आए हों और दूसरे व्यक्ति के मन में वो क्वेश्चन आ गए हों, तो उसको पूछने का मौका मिल रहा है। तो आप जुड़ेंगे तो आपको भी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। व्हाट्सएप मैसेंजर कुछ पूछना चाह रहे हैं लेकिन वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। मैं उनको अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिएगा, आज की हम कक्षा को यही समाप्त करने जा रहे हैं, काफी समय हो चुका है। चलिए कक्षा को यही समाप्त। एक किरण जी कुछ पूछना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं क्या आप? चलिएगा, बोलिएगा। एक सेकंड, मैं आपको अनम्यूट कर लेता हूँ। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। बोलिएगा, आप बोलिएगा। अधर्म। अधर्म द्रव्य के बारे में आपको? धर्म क्या होता है? धर्म मतलब जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं पुण्य करना है, जी अच्छा काम जी, करना है, अधर्म तुम जाओ तो धर्म द्रव्य। करोगे, तो वो धर्म यहाँ पर नहीं है। और कोई व्यक्ति गंदा काम कर रहा है, किसी को मार रहा है, पीट रहा है, तो हम कहेंगे क्यों अधर्म के काम कर रहे हो? तो एक्चुअली वो धर्म और अधर्म नहीं है। ये द्रव्य जो है वो 6 प्रकार के बताए गए हैं, उनमें एक धर्म द्रव्य है और दूसरा अधर्म द्रव्य है। तो जो धर्म द्रव्य अधर्म होता द्रव्य। है, धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि कोई मछली है तो मछली को तैरने में सहायक है पानी। इसी प्रकार से जो जीव और पुद्गल को चलने में उदासीन रूप से सहायता प्रदान करता है। उदासीन मतलब कि वह प्रेरित नहीं करता कि आपको चलना ही पड़ेगा, नहीं नहीं चलो, ऐसा नहीं करता। उदासीन रूप से सहायता करता है। इससे तात्पर्य यह है कि जब कोई चलना चाहता है तो उसको चलने में सहायता प्रदान करता है, और जो जब कोई चलना नहीं चाहता तो उसको रोकने में सहायता प्रदान करता है अधर्म द्रव्य। तो जो अधर्म द्रव्य है, जब कोई रुकना चाहता है तो उसको रोकने में सहायता देता है, और जो धर्म द्रव्य है, किसी चलना चाहता है, कोई चलना चाहता है तो उसको चलने में सहायता देता है। इस प्रकार से ये धर्म और अधर्म द्रव्य समझना चाहिए। समझ में आया आपको? जी। चलिएगा, कोकिला जी कुछ पूछना चाहती हैं। 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको, लेकिन
चलिएगा, आज समय हो चुका है और कुछ टेक्निकल परेशानी हो रही है, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं आप लोग, कुछ एक दो लोग मैं कर रहा हूँ। आज की इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को सादर जय जिनेंद्र। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।